सबसे पहले है टैली क्या है। टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और उसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए काम करते हैं, जैसे विंडोज, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं, जैसे MS ऑफिस, टैली। ठीक है, तो ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हम ये कह सकते हैं कि टैली अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों? क्योंकि ये अकाउंट का काम करता है। इसमें होता क्या है? टैली में मैनुअल अकाउंट को कंप्यूटराइज किया जाता है। ठीक है, टैली बनाया था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी ने बनाया था टैली और ये सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मार्ग, विजी और भी बहुत सारे होंगे जिनके नाम हमें नहीं मालूम, गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे फेमस है वो है टैली। तुम ये आवाज किसकी गूंज रही है? ये अनम्यूट कर दो तुम। ये जिस आवाज गूंज रही है अनम्यूट कर लो। हाँ बस ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया टैली किसने बनाया था? टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें एक वर्ड आया है मैनुअल अकाउंट। मैनुअल अकाउंट होता है जो लेन देन है उसको लिखना। पहले ये जो लेन देन है वो भइयों में लिखा जाता था, खाता बही बोलते हैं जैसे, और इसे लाल सलदार बोलते हैं। लाल सलदार वाली बही में जिसपे लाल सा कपड़ा चढ़ा होता है, अभी चलती है, उसमें लिखा जाता था। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो लेन देन होता है उसे लाल सलदार में यानी बही खाते में लिखना, ये कहलाता है मैनुअल अकाउंट। और इस मैनुअल अकाउंट को जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटराइज किया जाता है उसे बोलते हैं टैली। ठीक है, लेन देन क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, कुछ लेना कुछ देना, इसे बोलते हैं लेन देन। ठीक, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट स्मिथ और एशबर्न, इन्होंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है कि व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं को लिखने का विधान है अकाउंटिंग। इसमें वित्तीय व्यवहार और घटनाओं को महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने और उनकी व्याख्या व परिणामों तक उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेना है। यानी वित्तीय व्यवहार और घटना है वही ट्रांजैक्शंस, लेन देन, पैसे से रिलेटेड लेन देन, इनको इनका सारांश बनाने, इनका विश्लेषण करने, समरी निकालने, इनका जो भी लास्ट में रिजल्ट निकलता है उन व्यक्तियों तक पहुंचाना, यानी दुकान के व्यापार के मालिक तक पहुंचाना जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेना है, तो ये कहलाता है अकाउंट। अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत अकाउंट, वस्तुगत अकाउंट, जिसे वास्तविक अकाउंट भी बोलते हैं, और अवास्तविक अकाउंट। व्यक्तिगत अकाउंट होता है जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था से संबंधित होता है, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, तुम्हारा खाता, मेरा खाता, ये सब होते हैं व्यक्तिगत अकाउंट। वास्तविक अकाउंट होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं, इन्हें हम वस्तुगत अकाउंट भी कहते हैं, यानी रियल अकाउंट। जैसे मशीन, फर्नीचर। संपत्ति दो प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त होती है
जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी जो फिजिकली प्रेजेंस होता है जिनका, वो होती है मूर्त संपत्ति। जैसे मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ। अमूर्त संपत्ति होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी फिजिकल अस्तित्व नहीं होता कोई भी, लेकिन फिर भी होती हैं। जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, पर उसमें कॉपीराइट। ये है ना, हाँ पेटेंट ट्रेडमार्क, हाँ, हाँ वो ट्रेडमार्क क्या होता है? और हाँ, ट्रेडमार्क होता है जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं, कंपनी खोलते हैं, तो कंपनी के नाम से हम ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी है तल इंडस्ट्री। ठीक है, हमने शीतल के नाम से ट्रेडमार्क ले रखा है। ठीक है, ट्रेडमार्क लेने के बाद ऊपर टीएम लग जाता है। ऊपर नहीं आ रहा है, इसमें ऊपर लग जाता है टीएम, बगल में नहीं, छोटा सा हल्का सा लग जाता है टीएम। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेडमार्क से कोई भी दूसरा ट्रेडमार्क शीतल से नहीं ले सकता। ठीक है, इस पर हमारा खुद का अस्तित्व हो गया। ठीक है, ये होता है ट्रेडमार्क। पेटेंट, किसी ने कोविशील्ड बनाई, किसी ने कोई दूसरी दवाई बनाई है, कौन सी है वो, कोरोना की, तो वो उसका उस कंपनी का पेटेंट करा लिया, वो उसका पेटेंट हो गया। अब कोई दूसरी कंपनी उस दवाई को नहीं बना सकती। ठीक है, ये होता है पेटेंट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट, हाँ, ट्रेडमार्क हमारा खुद और का वो होता है, हाँ, हमारा खुद का मतलब वो होता है उस पे अधिकार। कॉपीराइट मतलब ये सब में ही हमारा खुद का अधिकार होता है, तीनों में ही, ट्रेडमार्क में, पेटेंट में और कॉपीराइट में। ट्रेडमार्क और पेटेंट समझ में आ गया होगा। कॉपीराइट होता है जैसे मैंने कोई बुक लिखी, वो कॉपीराइट करा ली। ठीक है, छप वाली। ये होता है कॉपीराइट। तो ये सब जो संपत्तियां होती हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये होती हैं अमूर्त संपत्तियां। उसके बाद है वास्तविक खाते, यानी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो जो अमूर्त को अमू वो किन्हें छू सकते हैं, मूर्त को, मूर्त को? मूर्त को छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, और अमूर्त होती हैं जिनका फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। अब ट्रेडमार्क का है, कोई भी फिजिकल अस्तित्व नहीं है। सर वो तो मिलना चाहिए ना, जैसे वो होता है, वो डिग्री वगैरह होती है जैसे सर्टिफिकेट। हमारा सर्टिफिकेट ही है, इसके अलावा कोई फिजिक कागज का टुकड़ा ही है, वो एक कागज ही है, और इसके अलावा कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। अब जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसका हाँ। फिजिकल अस्तित्व है, मैं छू सकता हूँ, कोई भी देख सकता है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है मैंने, उसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, और मेरे पास तो कागज भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो जो डॉक्यूमेंट है ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन हो। ठीक है, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट ऑफलाइन भी हो, और उसका प्रिंट निकाल लो तो वो ऑफलाइन बन जाएगा। मैंने तो प्रिंट निकाला ही नहीं हुआ। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो किसी लाभ हानि, आय व्यय, खर्चे और इनकम से संबंधित होते हैं, जैसे रेंट अकाउंट, कमीशन, सैलरी, मजदूरी। सैलरी हमारा खर्चा हो गया, मजदूरी खर्चा हो गया, रेंट हम रिसीव भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास हमने दे किराए भी पे दे सकते रखा हैं। है तो, और किराए पे ले रखा है तो हम दे देना भी है। तो ये ऐसे खाते होते हैं अवास्तविक खाते। अब आ जाते हैं एंट्री करने के नियम जनरल में। व्यक्तिगत खातों के एंट्री करने का नियम है, प्राप्तकर्ता के खाते को करते हैं डेबिट और देने वाले के खाते को करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट। जैसे राम से प्राप्त हुए, हमारे पास हम भी आ रहे हैं, वो सी आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें डीआर कैसे करेंगे, डेबिट कैसे करेंगे?
हम कैश को और क्रेडिट करेंगे राम को। ठीक है। उसी तरह से वास्तविक खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे तो करते हैं DR, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे करते हैं CR। जैसे हम ले लेते हैं फर्नीचर खरीदा हमने, ठीक है, तो फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास कौन सी वस्तु आई? फर्नीचर आया। क्या खरीदा? फर्नीचर को हाँ, हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास फर्नीचर आया, DR। तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट। उसी तरह से अवास्तविक खाते में खर्चे और हानि को करते हैं डेबिट, और आय और लाभ को करते हैं क्रेडिट। खर्चे और हानि हम जैसे ले लेते हैं, किराया चुकाया तो हमारा खर्चा है, तो रेंट को हम करेंगे डेबिट। ठीक है। हमें ब्याज प्राप्त हुआ, हाँ, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, हमारा लाभ है, तो इंटरेस्ट को करेंगे हम क्रेडिट। हाँ, कैश को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। हाँ, इनकम को क्रेडिट करेंगे, बाकी दूसरा तो कैश तो हो ही जाएगा। तो हमें तो दोनों ही चीज लिखनी है, हमें डेबिट भी लिखना है और क्रेडिट भी लिखना है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अंजू और करिश्मा अनम्यूट करो। कर दिया। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जर्नल एंट्री करने का परफॉर्मा। ये जनरल क्या होता है? जर्नल जो आ रहा है बार बार, ये जो हमने एंट्री करी है ये जनरल एंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है। और ये एंट्री करने का परफॉर्मा, जर्नल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम। जैसे हम बना रहे हैं मोहन के खाते, तो यहाँ पे लिख देंगे जर्नल ऑफ मोहन। ठीक है, समझ में आ गया? एक मिनट रुको, मैं MS वर्ड की फाइल निकाल लेता हूँ उसमें, और अच्छा समझ में आ जाएगा। स्क्रीन शो हो रही है, परफॉर्मेंस हो रहा है। जैसे हमें बनानी है राम की, तो यहाँ लिख देंगे राम। ठीक है। अब डेट, मैंने डेट भी तुम्हें लिखाई हुई है क्वेश्चंस में। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, कहाँ है ये वाला। ठीक है, हमने इसमें डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे साल। ठीक है, ये इसका परफॉर्मा है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट DR में, अमाउंट CR में, और लास्ट में टोटल। ठीक है, हम केवल 2 एंट्री समझेंगे। ठीक है, 2020 पहला लेन देन हुआ है 1 जनवरी को, और दूसरा हुआ है 3 जनवरी को। 2020 करो, 2000 है। अरे कोई बात नहीं, चलो 2000 ले लो। ठीक है, और साल हमें एक बार लिखना है। ठीक है, पहला कॉलम होता है डेट का, इसमें हमें साल लिखना है एक बार,
मान लो अब नेक्स्ट साल बदल रहा है, हम नेक्स्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद पहले महीना लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब मान लो माल खरीदा है। तुम कमाया मेरे तो। तारीख है 1 जनवरी 2000, साल हमें एक बार लिखना है इस तरह से। अच्छा। उसके बाद तारीख लिखनी है, यानी पहले महीना और उसके बाद तारीख, 1 जनवरी 2000। परचेज अकाउंट DR, ठीक है। लेफ्ट का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो का क्या मतलब होती है? हिंदी क्या होती है? हाँ, हिंदी समझा रहा हूँ। लेजर फोलियो का मतलब होता है हमारी एक लेजर होती है, ठीक है। अब आगे हम बनाना सीखेंगे। उस लेजर की पेज नंबर, जो भी पेज नंबर पे है उसका, उसकी संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। जैसे हमारा लेजर है, उसमें परचेज 5वें नंबर पर है, 5वें पेज पर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5 लिख देंगे, ठीक है। हम इसे दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो कॉपी में तुमने पूरी बना रखी है, बुक ले लो, बुक है, बुक में सबसे ऊपर पहले और पहले पन्ने पे यानी स्टार्टिंग में हेडिंग्स होती हैं, जैसे हम टेबल ऑफ होती है वो कंटेंट्स बोलते हैं कि पहला सिलेबस। चैप्टर 5वें नंबर पे, दूसरा चैप्टर पेज नंबर 10 पे, तीसरा चैप्टर पेज नंबर 25 पे, ऐसे ही होता है। इसी तरह से ये परचेज अकाउंट है, जो हमारी लेजर है एक, उस लेजर के 5वें पेज पर है। समझ में आ गया? ठीक है। पैसे DR के और CR के, DR के आगे DR में और CR के आगे CR में, ठीक है। अब दूसरा लेन देन हुआ है 3 जनवरी को, तारीख लिख दी Jan 3, ठीक है। 2000 साल तो मैंने लिख ही रखा है ऊपर। ये हुआ है कैश अकाउंट DR टू सेल्स, ठीक है। ये हमारा सेल्स 7वें नंबर पे, 7वें पेज पे, ठीक है। ऐसे हम लिख देते हैं। अच्छा, कैश में नहीं लिखना कैश भी लिख दो। सर? हम इसे है ना ज्यादातर नहीं, हम इसे है ना ज्यादातर खाली छोड़ देते हैं, हम इसे लिखते नहीं है, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कैश भी लिखना है, कैश क्यों नहीं लिखना, अब इससे बार बार लिखना पड़ेगा ये, इसलिए हम खाली छोड़ देते हैं। हमें ये है 1000, नहीं सर, आपने वो उसमें लिखा था ना परचेज में 5, और फिर आप बोल रहे थे कि सेल्स में 7। हाँ हाँ, ये तो लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है मैं वो समझा रहा था तुम्हें। अच्छा अच्छा। तो हाँ चलो लिख लो, ये 5 पर है, और कैश तो बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए छोड़ देते हैं। एक बार लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, ये 8वें पेज पर है। एक बार लिखना चाहो तो कैश है हमारा दूसरे पेज पे, ठीक है ना। बाकी कैश लिखने की जरूरत नहीं है, ये काफी है। इम्पोर्टेंट तो यही 4 हैं। हाँ, सर डेट वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आया थोड़ा ना, बस यही तो है पर्टिकुलर अमाउंट। नहीं ये सारे में डेट लिखाई हुई है मैंने, देखो अब तुम क्वेश्चंस में तुमने नहीं लिखी हो तो वो बात अलग है। मैंने अपने सारे क्वेश्चंस में डेट दी है और तुम्हें भी लिखनी है। हाँ दिखाना सर, कहाँ लिखी है? रुको अभी स्क्रीन दूसरी शो करूंगा ना जब दिखाऊंगा, ठीक है। अब टोटल में क्या करते हैं, यहाँ DR का टोटल और यहाँ CR का टोटल, अगर ये दोनों मैच नहीं करे तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ हाँ। पैसों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ कम बैठ रहे हैं, और मतलब पैसों में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब या तो DR में पैसे गलत लिख दिए या CR में गलत लिख दिए, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं
टैली की हिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं पैसे दिखा देता हूँ उसमें। हाँ पैसे दिखा, वो डेट सर, डेट। हाँ डेट। हाँ डेट ऊपर मैंने डल नहीं लिखी। ऊपर सभी एग्जाम्पल्स में मैंने डेट दी हुई है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें डेट नहीं लिखी हो। हाँ ऊपर ये देखो, और ये देखो, अप्रैल 2016। और फिक्स मैच करके और लिखी हुई है 1 फरवरी 2010 से 15 फरवरी 2010 का मतलब ये हो गया कि इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। देख लो, ये देखो, यानी ये 1 फरवरी को हुआ, ये 2 फरवरी को, ये 3 फरवरी को, ये 4 फरवरी को, ये 5 को। अगर किसी में, जैसे इसमें 2 एंट्री हैं। सर हमने तो नहीं लिखे, आपने तो ऐसे बताया ही नहीं है ना कुछ भी। अरे कोई बात नहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा देख हूँ। लो। डेट तो तुम आराम से लिख लोगे, डेट में भी कोई ज्यादा बड़ी वही प्रॉब्लम है क्या? तो। ठीक है, डेट में कोई ज्यादा बड़ी नहीं नहीं प्रॉब्लम सर, नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो पूछ लिया ना कि कहाँ है, कौन से क्वेश्चन में ना था। ना बिल्कुल, इसलिए मैं ये दोबारा एक हाँ बार समझा रहा हूँ। ठीक है, अब टैली का इतिहास क्या है। हाँ बस। टैली जो बनाई थी वो बेंगलोर में, हाँ आवाज बेंगलोर कट की गई किसी सर। कंपनी ने बनाई थी। ठीक है, एक व्यापारी हैं जो कंपनी चलाते थे, श्याम सुंदर गोयनका। वो प्लांट्स और टेक्सटाइल मिल में कच्चा माल और मशीनरी पार्ट्स हाँ सप्लाई उनके करते थे। पुत्र। ठीक है, इनको जो बिजनेस को मैनेज करना था, इनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था और कॉपी पेन पे हिसाब किताब करते थे, टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो इनका बेटा है भरत गोयनका, इन्होंने मैथ में ग्रेजुएशन की भरत हुई थी। इन्होंने अपने बेटे को कहा था कि सॉफ्टवेयर बनाने को, तो उसने ये सॉफ्टवेयर बनाया था और 1986 में बनाया था। इसमें थोड़े बहुत जो हाँ काम है वो होते थे और इसका नाम रखा गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पीट्रोनिक्स। 1988 में इसका नाम बदलकर टैली रख दिया गया और उसके बाद 1999 में इसका नाम फॉर्मली, मतलब सबको डिक्लेयर कर दिया गया, टैली सॉल्यूशंस। पहले तो खुद ही 1988 में टैली का नाम रख लिया इनफॉर्मल रूप से, उसके बाद फॉर्मल रूप से रख लिया और उसके बाद वर्जन आए 1990 में 4.5, टैली 4.5। एक MS DOS पर काम करता था। ठीक है, और इससे ऊपर अगर कोई वर्जन आए होंगे 4.5 से पहले। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। ठीक है, टैली आ रही है। 4.5, उसके बाद आया टैली 5.4 जो GUI पर आधारित था। GUI मतलब क्या ग्राफिकल होता है यूजर। सर ये? अंतर क्या है इनमें दोनों में? हाँ बिल्कुल, 4.5 था DOS पर आधारित और 5.4 था GUI किस पर पर? आधारित। GUI ग्राफिकल DOC क्या यूजर। है सर? अरे वेट तो करो, कर रहे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और MS DOS होता है माइक्रोसॉफ्ट DOS। माइक्रोसॉफ्ट DOS ये पहले विंडो चलती थी उस पर काम करता था ये MS DOS विंडोज। अब कौन सा यूज कर रहे हैं हम? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कौन सा यूज कर रहे हैं सर? ठीक है, पहले शुरू में DOS चलती थी और DOS पर काम करते थे। अब जो चल रहा है वो विंडोज चल रही है। ठीक है, ये है GUI पर आधारित। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब DOS और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर क्या है? DOS एक में एक ब्लैक स्क्रीन आती थी जिस पर हम काम करते थे। अगर हमें इस पर काम करना है तो हमें सारी कमांड्स याद होनी चाहिए थी। प्रिंट निकालना है तो प्रिंट की कमांड अलग, सेव करना है तो सेव की कमांड अलग। जबकि विंडोज में क्या है, अगर हमें सेव करना है, अगर हमें कमांड नहीं भी मालूम है कुछ,
तो हम जाएंगे, हमें सब चीज दिख रही है, सेव ढूंढेंगे और कर लेंगे सेव। ऐसा ही है। जबकि सर अब अगर 4.5 और 5.5 में से कोई सी भी यूज नहीं कर रहा है या मना? अरे पहले डॉस और विंडोज में अंतर समझ लो, है ना। हाँ। अगर हमें डॉस में कुछ याद नहीं है, कोई कमांड सेव करने की कोई भी, तो हम उस पर काम नहीं कर सकते थे। ये दोनों डॉस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सर कल बता देंगे। हाँ, एक मिनट रुको। क्यों? बोर हो रहा है। कल नहीं होंगे? तो सर हो जा कल, कम कम होंगे या ज्यादा हो गए सर? ज्यादा पढ़ाई कर ली। आज 11 बजे हो लिए अपने क्लासेस लिए और बस, और कुछ नहीं है। ये ब्लैक तो स्क्रीन सोती दिखाई दे होगी रही है। हाँ दिख रही है। हाँ, ये है डॉस। अगर इसको फुल स्क्रीन पर कर दें, ये देखो, इस पर हम काम करते थे। अब इस पे ना तो कहीं माउस चल रहा है, ना कोई आइकन आ रहे हैं, ना कुछ आ रहा है। ठीक है। अगर हमें कोई प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, तो हमें कमांड चलानी पड़ेगी। अगर हमें ये बंद भी करना है तो हमें कमांड चलानी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है। फिर इनकी कमांड क्या होती है सर? प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए कमांड लेनी पड़ेगी। कंट्रोल जो भी काम करना है, प्रोसीड। मतलब हमें जो भी काम करना है, ये समझो बस कि हमें उसकी कमांड याद होनी चाहिए। अगर हमें याद नहीं है हमें उसमें, तो हम काम नहीं कर सकते। ना तो हमें चित्र दिखाई देते हैं, ना ड्राइंग। उसमें ना ड्राइंग कर सकते हैं हम डॉस में, ना म्यूजिक सुन सकते थे, कुछ भी काम नहीं कर सकते। जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिनमें हम अब काम कर रहे हैं, उसमें हम कमांड कमांड शॉर्टकट की है सर? अरे कमांड मतलब शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बंद हाँ करी थी जैसे ये, कंट्रोल। हाँ जैसे कंट्रोल कंट्रोल। वाली नहीं, कंट्रोल वाली नहीं। जैसे जैसे मैंने अभी बंद करी थी डॉस, तो मैंने कौन सी कमांड लिखी थी? एग्जिट। अच्छा अच्छा ऐसे। इस तरह से। तो ओपन खोलने के लिए ओपन। अब मुझे इतनी याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, 6 7 10 11 साल पहले। ठीक है। मुझे इतनी कमांड याद नहीं है, क्योंकि काम में तो आती नहीं है। फिर भी चाहो तो मैं किसी दिन देख के तुम्हें लिखा दूंगा। हाँ बताइए सर हमें तो। हाँ बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है। हम जान के आगे हम भी तो जानेंगे। हाँ, और विंडोज में ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक भी चलता है और सॉन्ग्स भी हाँ चलते डायरेक्ट हैं, चलाओ। वीडियो भी चलते हैं, सब काम चलते हैं। डॉस और मतलब विंडोज में विंडो अंतर। वही है ना जो हम चलाते हैं? हाँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यही है जो हम चलाते हैं। हाँ। और ये जीयूआई, इसी को हम बोलते हैं जीयूआई बेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस। ठीक है। डॉस और विंडोज में अंतर समझ में आ गया होगा। टेली 4.5 डॉस में काम करती थी, और टेली 5.4 विंडोज में काम करती है। जो हम काम कर रहे हैं टेली 5.4 काम कर रहे हैं, इनमें से हम कोई भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 2001 में आई टेली 2001 में 6.3। उसके बाद आई 7.2। 7.2 में जो नई चीज जोड़ी गई, वो जोड़ी गई वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये टैक्स चला था उस समय, तो कंपनी ने ये जोड़ दिया, 2005 में चला था। उसके बाद 8.1 आया। 8.1 में जितनी भी लैंग्वेजेस थी, यानी पहले तो वो इंग्लिश में चलता था, अब ये काफी सारी लैंग्वेजेस में चलने लगा। उसके बाद आया टेली 9। उसके बाद आया टेली ERP 9। ये चल रहा है अब ये चल रहा है। ठीक है। टेली 9 में TDS, पेरोल, इन सुविधाओं को जोड़ा गया। और जो अब टेली ERP 9 है, उसमें GST से संबंधित जो अब चल रहा है, GST लागू हुई है 16-17 में, और 16-17 से GST की सुविधा है, यानी GST पर भी काम कर रहा है टेली ERP 9। ठीक है। ये है कंप्यूटर की हिस्ट्री। टेली की। हाँ, टेली की हिस्ट्री। ठीक है, क्लियर है? और ठीक है, तो अब आगे कल कर लेते हैं तो।